हेलो दोस्तों, सोचो कि आप अभी सोकर उठे हो और उठने के बाद खुद को किसी अनजान जगह 50 लोगों के बीच खड़ा देखते हो और उन 50 में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है, या तो आप या फिर कोई और। तो आप क्या करोगे? ऐसी ही है हमारी आज की मूवी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। पहले सीन में हम देखते हैं कि 50 लोग जो कि एक एक सर्कल में नींद में खड़े थे। अब नींद में कैसे खड़े थे वो डायरेक्टर को पता होगा। खैर, तभी उनमें से एक मोहतरमा बैथ को होश आया। उसने जैसे ही अपना पैर सर्कल से बाहर किया या किसी को टच भी किया तो बजर बजने लगा। बजर बजने का मतलब यही था कि ये करना अलाउड नहीं है। वहीं बीच में से एक ब्लैक होल निकला और एक और लड़की को होश आया। दूसरा लड़का उसे मूव करने से मना कर रहा था, लेकिन वो बिना किसी की सुने डर के वहां से भागने लगी। लेकिन तभी ब्लैक होल में से 440 वोल्ट का झटका निकला और वो लड़की वहीं ढेर हो गई। जैसे ही वहां लाइट्स ऑन हुई, सबकी नींद की लाइट्स ऑफ हो गई। वो सब उठे तो चौंक गए कि आखिर कहाँ आ गए। उनमें से एक मेंबर के बगल में डेड बॉडी पड़ी थी। वो थोड़ा उससे दूर होने लगा और सर्कल से बाहर आते ही ब्लैक होल ने उसे पूरा ही बाहर कर दिया। अब लाश अपने आप वहां से खिंचकर चली गई। ये बंदा चौधरी बनते हुए सबको बोला कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, सेफ रहोगे, वो तो वक्त बताएगा बेटा। तभी एक काउंटडाउन चलने लगा और काउंटडाउन खत्म होते ही यही बंदा गुड बाय बोलकर निकल गया। अब सबकी हालत टाइट थी कि सर्कल में रहने पर भी उन्हें मारा जाएगा, तो वो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। काउंटडाउन फिर से चलने लगा। एक लड़का कुछ एरोस को नोटिस कर रहा था और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ उसने बैथ पर इशारा कर दिया और बैथ भी गुड बाय बोलकर निकल गई। तब उन सबको गेम रूल समझ आने लगे कि आपसी सहमति से उन्हें किसी एक पर्सन को गुड बाय बोलना पड़ेगा, लेकिन उनका वोट्स सिर्फ वही देख सकते हैं। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वोट ही नहीं करेंगे। लेकिन काउंटडाउन रुकते ही डिवाइस ने खुद ही एक पर्सन को चूज किया और उड़ा दिया। तब एक यंग बॉय बोला कि वोट तो करना ही है, क्योंकि हर 2 मिनट में कोई ना कोई मारा जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले हम बारी बारी से बूढ़े लोगों को ही मरवा देते हैं। ये सुन के सभी बूढ़े लोगों का ये रिएक्शन था। लेकिन इस बात से कुछ लोग एग्री कर गए और तभी एक बूढ़े अंकल को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। धीरे धीरे सभी बड़े बुजुर्ग खत्म हो गए। जब ओल्ड पीपल खत्म हो गए तो उस कॉलेज गाय ने एक लड़की पर वोट करने के लिए कहा, लेकिन वो लेडी ओल्ड नहीं थी बल्कि एक कैंसर सर्वाइवर थी, इसलिए सब डिसएग्री कर गए। उसने कहा कि जिनकी एज ज्यादा है उनको वोट करना सही रहेगा, लेकिन सबको पता था कि ऐसा तो वो खुद बच जाएगा क्योंकि वो यंग है, इसलिए सबने उसके लिए ही वोटिंग कर दी। वहीं खड़ा एक सोल्जर बोला कि हमें आपस में बात करनी चाहिए ताकि कुछ सॉल्यूशन निकल सके, लेकिन जो कोई अपने बारे में बताता लोग उसी को वोट कर देते, इसलिए बचे हुए लोगों ने अपने बारे में बताना ही बंद कर दिया। लेकिन जिन्होंने पहले बताया था उससे पता चला कि वहाँ कुछ लोगों का आपस में रिश्ता है, कोई हस्बैंड वाइफ, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तभी ये भाई साहब आए और बोले कि आप लोग मुझे वोट कर सकते हो, लेकिन मेरी वाइफ को मत करना। वहाँ एक स्पेनिश आदमी भी खड़ा था जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक आदमी कहने लगा इसको ही अगला बकरा बनाते हैं, लेकिन सब डिसएग्री कर गए कि इंग्लिश नहीं आती तो ये कोई रीजन नहीं है किसी को मारने का। धीरे धीरे सभी लोग मर रहे थे। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर बोला कि वो उनमें से एक आदमी को जानता है और उसने देखा था कि वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह मार रहा था। पुलिस वाले ने उसकी इमेज को सबके सामने खराब कर दिया और उसके मना करने पर भी लोगों ने बिना सुने उसी को वोट दे दिया। बहुत गर्मा गर्मी के माहौल में ये ब्लैक मैन सामने आया और विक्टिम कार्ड खेलने लगा कि अब सबका अगला टारगेट तो मैं ही होऊंगा, ब्लैक्स को तो हमेशा टारगेट किया है। तभी वहाँ पुलिस वाला भड़कने लगा और उसे गालियां देनी शुरू कर दी। सदन की गरिमा ना बनाने पर सबने उसको वोट देके सदन से बाहर का रास्ता दिखाया। सब लोग कुछ न कुछ रास्ता सोचने लगे। तभी एक आदमी को आइडिया आया कि क्या होगा अगर वो टाई कर दे, मतलब कि जब टाई हो जाएगा तो किसी को कुछ नहीं होगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन इसमें भी एक आदमी और एक प्रेग्नेंट लेडी फंस गए। उनके बीच टाई हो गया और फिर से वोटिंग हुई तो सबने भावनाओं में बहकर उस आदमी को वोट कर दिया। वो प्रेग्नेंट लेडी बच तो गई, लेकिन उसके फंसने की वजह एक आदमी था जिसने उस लेडी को वोट दिया था।
सभी लोग उस आदमी पर गुस्सा करने लगे और इस रीजन से उन्होंने अगले राउंड में उसे ही वोट कर दिया। फिर सबने ये डिसाइड किया कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा तो किसको जीना है या किसको मरना है, किसको जीने का हक दिया जाए। इस रेस में प्रेग्नेंट लेडी और एक 10 साल की बच्ची ही सबसे आगे थी, बाकी तो सब रेस हार गए थे। इसलिए सबने डिसाइड किया कि वो खुद अब वॉलंटियर बनेंगे और खुद ही सर्कल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों। ये सुन के शॉन नाम का लड़का तैयार हो गया कि ठीक है, सब उसको वोट दे दो। लेकिन एक आदमी इसके लिए रेडी नहीं था और भावनाओं में बह के उसने खुद को ही मार लिया। अगले राउंड में फिर से एक वॉलंटियर की जरूरत पड़ी और हमारा भाई शॉन फिर से बलि का बकरा बनने को तैयार हो गया। और जैसे ही उसने अपनी प्लेस चेंज करी, 440 वोल्ट का झटका फ्री में रिसीव्ड हुआ। फिर सब लोग अगला वॉलंटियर देखने लगे और तभी उन्हें वो सोल्जर दिखा। सब उस सोल्जर को वोट देने के लिए रेडी थे, लेकिन वो ये कह के बचने लगा कि वो 15 साल से अफगानिस्तान में जंग पर था, इसलिए सबने उसको छोड़ दिया। फिर एक बेचारी लेडी वॉलंटियर के लिए आगे आई और खुद उस सर्कल से बाहर जाके पृथ्वीलोक को बाय बाय बोल दिया। उसी बीच एक आदमी बोला कि जो भी हो रहा है सब गॉड ने प्लान किया हुआ है। तभी वहाँ एक आदमी भड़कने लगा कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता, अभी हमारा गॉड ये डिवाइस है, यही हमारी जान बचा सकता है। ये बात कहकर वो सबके लिए बुरा बन गया था। इस राउंड में इसी आदमी का किसी एक लेडी के साथ टाई हो गया, पर बुरी किस्मत की वजह से सब ने उस लड़की का पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से उसको ही आउट कर दिया। वो बंदा फिर बच गया, लेकिन तभी उसने अपनी बगल वाली लड़की पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इस लड़की का चक्कर इसके बॉस के साथ चल रहा है। इस बहस में उसने उस लड़की को गालियां देनी शुरू कर दी और सदन की गरिमा को बनाए नहीं रखा। उसकी भगवान को ना मानने वाली बात और इस गाली वाली बात से लोग उस पर बहुत गुस्सा थे और इसलिए इस बार उसे ही वोट दे दिया। उसके बाद एक ओल्ड मैन बोले कि हमें वोट देना चाहिए जो अकेले हैं, उन लोगों को जिनका जिंदगी में कोई भी नहीं है, और उन लोगों को बचा लेना चाहिए जिनकी फैमिली मेंबर हैं। तभी एक आदमी ने लेडी से उसके बारे में पूछा। वो लेडी बोली कि उसकी एक बेटी है और वो एक लेस्बियन है। वो आदमी उसके लेस्बियन होने पर ऐसे भड़कने लगा जैसे उससे अभी शादी करने वाला था। उसे काफी सुनाने लगा कि तुम तो पाप कर रही हो। ये सब कहकर वो उस लड़की को अगला शिकार बनाने के लिए अपील करता है, लेकिन लोगों को ये बात काफी इलॉजिकल लगी, इसलिए उन्होंने उल्टा उसे ही वोट दे दिया। एक आदमी बोला कि लास्ट में वो प्रेग्नेंट लेडी और वो बच्ची बचेगी तो भी उनमें वोटिंग होगी और टाई हो जाएगा और फिर वो दोनों ही बच जाएंगे। फिर से वोटिंग का टाइम आ गया। इस बार एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फंस गए। लोगों को मुश्किल हो रही थी कि आखिर किसको वोट करें, और वो इसलिए भी वोट नहीं कर रहे थे कि मशीन को ही डिसाइड करने देते हैं। लेकिन वोट ना करने की वजह से मशीन ने उन दोनों को ही मार दिया। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि एक साथ दो लोग भी मर सकते हैं। तब एक ओल्ड मैन ने उस प्रेग्नेंट लेडी से पूछा कि तुम क्या करती हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहता था कि प्रेग्नेंट लेडी बच जाए। सब उस पर भड़कने लगे कि आखिर पूछने का मतलब क्या है। तो उसने बताया कि मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ, एनजीओ चलाता हूँ, तो मैं इस सोसाइटी के लिए ज्यादा जरूरी हूँ। लेकिन तभी फिर से राउंड खत्म हुआ और इस बार स्पेनिश गाय के पीछे वाली लड़की पर लाइट गई। फिर सब बहस करने लगे कि अगला बकरा कौन बनेगा, लेकिन तभी टाई हो गया और इस बार ये टाई था स्पेनिश गाय और उस छोटी बच्ची के बीच, जिसमें वो स्पेनिश गाय खुद सुसाइड कर लेता है ताकि वो बच्ची बच जाए। लेकिन ये पता चला कि उस ओल्ड मैन ने ही उस बच्ची को वोट किया था। इस बात पर सब लड़ने लगे और दो ग्रुप्स में बढ़ गए। एक ग्रुप का मानना था कि यहाँ सभी लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, जबकि दूसरे ग्रुप का मानना था कि ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए उस प्रेग्नेंट लेडी और बच्ची को पहले बचाना चाहिए। अगले राउंड में उस बच्ची और उस ओल्ड मैन के बीच टाई हो गया और इस बार लोगों ने ओल्ड मैन को वोट दे दिया। देखते ही देखते एक ग्रुप बहुत वीक होता जा रहा था और वहीं दूसरे ग्रुप में लोग जुड़ रहे थे जिनका मानना था सबको बराबर का चांस दिया जाना चाहिए। तभी सेकंड ग्रुप के लोग फर्स्ट ग्रुप के ब्लैक मेंबर को भी मार देते हैं। अगले राउंड में ये पता चला कि ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, बल्कि स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए नकली हस्बैंड वाइफ बने थे और इस आदमी ने ही इस लेडी को ये आइडिया दिया था। लोग उस पर गुस्सा करने लगे और उस आदमी को ही वोट कर दिया,
जिसके बाद वो लेडी भी सेकंड ग्रुप में ही मिल गई। अब सारे ज्यादातर फर्स्ट ग्रुप में आ गए थे, जिसकी वजह से हुआ ये कि नेक्स्ट राउंड में 4 लोग फंस गए और वोटिंग ना करने पर चारों पर ही लाइट चल गई। ये सब देखकर एक आदमी ने नर्वस ब्रेकडाउन में ही सुसाइड कर ली। तभी उन्हें एक आदमी दिखा, हाँ ये अंकल, जो किसी को वोट ही नहीं कर रहे थे। मतलब इन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। सभी लोग उस आदमी को कहने लगे कि ये शुरू से बहुत कम पार्टिसिपेशन कर रहा है। सब शॉक थे कि ये अंकल सरवाइव कैसे कर गया, और अंकल भी लाइक। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि शायद ये अंकल ही इस गेम के सीक्रेट कोड हैं, इसलिए अगर वो अंकल को ही वोट करेंगे तो गेम रुक जाएगा। लेकिन एरिक ने धोखा देते हुए अंकल को नहीं बल्कि इस आदमी को ही वोट कर दिया। अगले राउंड में एरिक ने उन अंकल को उड़ाया जो वोट ही नहीं कर रहे थे। अब वहाँ बचे थे सिर्फ 3 लोग। एरिक ने बोला कि अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से कौन बचना चाहता है, ताकि वो उसी पर्सन के साथ सुसाइड कर ले और बच्ची या लेडी इनमें से कोई बच जाए, क्योंकि एंड में अगर तुम दोनों बचे तो भी तुम में से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचेगा। तभी उस बच्ची ने खुद को वॉलंटियर बनाने का फैसला लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा जिंदा रहे। और जैसे ही वो सर्कल से बाहर आई, एरिक ने धोखा देते हुए उस प्रेग्नेंट लेडी को ही वोट कर दिया। मतलब एरिक ने सबको धोखा दिया, लेकिन फिर भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी एक और जान बची थी। हाँ दोस्तों, अभी उस लेडी के पेट में पल रहे बच्चे की जान बची थी। अगले काउंटडाउन में फिर से टाई हुआ उस बच्चे और एरिक के बीच। तब एरिक ने उस बच्चे को भी मार दिया। अगले सीन में जब एरिक को होश आया तो वो एक ब्रिज पर था, जिससे आगे निकलने पर उसने देखा कि वहाँ काफी बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी खड़ी थी, और उसे पता चला कि सभी लोग जो खड़े हैं सब सर्वाइवर्स हैं। मतलब काफी लोगों ने बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी को ही सेव करने को ऑप्शन चुना था, लेकिन एरिक ने खुद को बचाना सही समझा और उसे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था कि उसने ये क्या किया है। यही था हमारी कहानी का एंड दोस्तों। आपको क्या लगता है, एरिक ने सही किया या आप होते तो क्या करते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलते हैं जल्दी ही हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।